Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Dr. Joseph Murphy. पेज नंबर 186 में हम ये देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 13 जो हमने अभी लास्ट ऑडियो वीडियो में ख़त्म किया उसका समरी क्या है और किस प्रकार से हम नींद में अपनी ज़िंदगी के अंदर वंडरफुल चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको चिंता है कि आप सुबह टाइम से नहीं उठ सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोने से पहले एग्जैक्ट टाइम बताना है कि भाई मुझे इस समय उठा दो। उसे किसी भी वॉच की क्लॉक की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपको कुछ नहीं करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए उसकी सब समस्याओं का हल बिल्कुल आसान है। आप उसे बोलें और वहाँ से इंट्यूशन के थ्रू, हंच के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाएँ। आपकी सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सोती नहीं है, इट्स ऑलवेज ऑन द जॉब। और आपकी ज़िंदगी, अपनी बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं वो उसे हमेशा कंट्रोल करते हैं। और सोने से पहले आप अपने आप को क्षमा करें। जो लोगों से आप गुस्सा होते हो ना इतने सारे, उनको क्षमा करें ताकि आप पीसफुली जब सोएं तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी हीलिंग है, ये जो आपने इमोशनल ज़ख्म अपने आप को दे रखे हैं ना, वो हील हो जाएं। गाइडेंस जो है आप जब सो रहे होते हैं आपको सपने में भी मिलती है, क्योंकि जिस समय आप सोते हैं उस समय हीलिंग हो रही होती है। तो आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको रिफ़्रेश्ड और रिजुविनेटेड ही फील करना होता है। अगर ऐसा नहीं है ना तो इसका मतलब आपने शाम को किसी को फॉरगिव नहीं किया है और ट्रबल्ड माइंड से सोने गए हैं। और अगर ये ज़िंदगी खचर पचर कर रही है ना और आपका दिमाग को चला रही है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की विस्डम, इंटेलिजेंस, उसको ट्रस्ट करें, उसके बारे में सोचें और ये जान लें कि ये हमेशा आपके लिए रिस्पॉन्ड करने को तैयार है। ये सोच सिर्फ आपको शांति देगी, स्ट्रेंथ देगी, कॉन्फिडेंस देगी और ये कॉन्फिडेंस देगी कि ये सब आपके इंटरनली वर्क करने से ही ठीक आ जाएगा। माइंड की शांति के लिए, बॉडी के हेल्थ के लिए स्लीप बहुत ही ज़रूरी है। नींद आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ढंग से नहीं सोते हैं तो आपको इरिटेशन, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर ये होते ही होते हैं। और 8 घंटे की स्लीप मैंडेटरी है। जो लोग ये जो स्लीप पे रिसर्च करते हैं ना, उन्होंने ये देखा है कि जिन्हें इंसोम्निया होता है उन्हें साइकोटिक ब्रेकडाउन्स होते ही होते हैं। आई एम सॉरी यार, मैं ना हिंदी मीडियम के पढ़ी हुई हूँ ना, तो ये घचर पचर इंग्लिश हो जाती है मेरी। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो स्पिरिचुअली आप जब सोते हैं तब रिचार्ज होते हैं और एडिक्वेट स्लीप ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में वाइटैलिटी और खुशी लाने के लिए। आपका अगर ब्रेन टायर्ड होता है तो उसको नींद इतनी ज़्यादा चाहिए होती है कि वो कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है सोने के लिए। और बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते चलाते इसीलिए सो जाते हैं और बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। जब आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है तो आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है, आपका कोऑर्डिनेशन कम होता है, आप कंफ्यूज्ड होते हैं, डिसोरिएंटेड होते हैं, बिल्कुल गजर पचर होते हैं। तो स्लीप में, नींद में काउंसलिंग भी होती है। अगर आप सोने से पहले जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट, असीम, अनंत, अगाध इंटेलिजेंस है उससे प्रार्थना करें, क्लेम करें कि वो आपको गाइड करे, आपको डायरेक्ट करे। और फिर आप देखिए कि किस प्रकार से आपके मन में सचेतना आती है, लीड्स आती हैं आपके जो भी चीज़ के लिए आप उन्हें बोल रहे हैं उसे सॉल्व करने की। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूर्ण रूप से ट्रस्ट करें और ये जानें कि उसकी जो एक नेचुरल प्रकृति है ना, वही ज़िंदगी को आगे लेके जाने के लिए है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत बार सपने के रूप के अंदर रात में कोई विजन दे के आपकी बहुत सारी चीज़ों को आंसर करता है। हो सकता है सपने के रूप में आपको कोई चेतावनी दी जा रही हो, और जैसे कि हमने बुक में पढ़ा था ना कि कितने लोगों के हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं पीछे जो ऑडियो वीडियोस गए हैं। तो हमेशा पीसफुली नींद में जाएं और सबकॉन्शियस माइंड के प्रति जागरूक रहें। मैं कहती हूँ यूनिवर्स आपसे बात करता है। आई ऑलवेज टेल पीपल दैट यूनिवर्स स्पीक्स टू मी इन अ डिफरेंट वे। आप सुनते हैं कि नहीं, ये बात जानने की है। तो इन सब बातों से ये तो साबित हो चुका है, इन जानकारियों से, इन रिसर्च से,
कि हमारा भविष्य हमारी माइंड के अंदर होता है। जिस प्रकार की हैबिचुअल थिंकिंग हम करते हैं, बिलीफ हम लेते हैं ना, उससे जिस समय आप ये विश्वास कर लेते हैं पूर्ण रूप से और ये क्लेम करते हैं कि इस यूनिवर्स की इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो है वो आपको गाइड करती है, तो आपके पास तो सब कुछ अच्छा ही होगा, आपका फ्यूचर भी बिल्कुल वंडरफुल रहेगा। सो इसे आप बिलीव करें, इसे आप एक्सेप्ट करें और एक्सपेक्ट करें कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ही होगा। तो फिर बेस्ट बेचारा जाएगा कहाँ, बेस्ट तो होना ही पड़ेगा। हम डरते हैं, पता है, सोचने से भी डरते हैं। मेरी मॉम कहती थी, बचने क्यों दरिद्रता, मतलब बोलने में ही गरीबी क्यों, इसी तरह ना सोचने में गरीबी क्यों। आप मुझको एक बात बताएं। अगर आप किसी प्रकार के नॉवलिस्ट हैं, कोई बुक लिखते हैं, किसी खोज, किसी इन्वेंशन पे काम कर रहे हैं, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात को बहुत पावरफुली क्लेम करें कि मुझे इसकी इंटेलिजेंस, पावर, विजडम चाहिए, ताकि आप मुझे गाइड करें, डायरेक्ट करें और रिवील करें कौन सी नॉवल, कौन सी स्टोरी, कौन सी डिज़ाइन, क्या चीज़ मैं किस प्रकार से बनाऊँ, मेरे लिए क्या परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। जो भी है, जिस वक्त आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे और क्लेम करेंगे ना, वंडरफुल चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर होंगी। ऑन दी होल हर चैप्टर अलग अलग ढंग से ज़िंदगी के अलग अलग एरियाज़ को लेके हमें ये बता रहा है, हमें ये जागरूक कर रहा है कि तुम्हारा या मेरा या किसी का भी अवचेतन मन ही ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए सफिशिएंट है। इसी में अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 189 और टाइटल है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। ये जो शादियों में हम शादी कर लेते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ में कितना कट्ट चलता है ना, फिर उसके बाद में बाहर से नहीं चलता है तो अंदर से चलता है। तो किस प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड आपको इसमें हेल्प कर सकता है। बुक का ये कहना है, और जो कि काफ़ी ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ के अंदर जितनी भी खिचपिचोती क्यों होती है, तो क्योंकि वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप अपने माइंड के प्रॉपरली फंक्शन को नहीं समझते हैं, उसे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। जब हस्बैंड वाइफ, लाइफ पार्टनर्स इकट्ठे रहते हैं, प्रे करते हैं और कॉन्टेम्पलेट करते हैं ये सारे जो डिवाइन आध्यात्मिक आइडियल्स हैं, ज़िंदगी के सिद्धांतों को स्टडी करते हैं, एक कॉमन पर्पस होता है, प्लान होता है, एक दूसरे को फ्रीडम देते हैं, तब एक हारमोनियस शादी बनती है, एक वेडिड ब्लिस होता है, एक सेंस ऑफ वननेस आती है, दो जीव एक हो जाते हैं। अगर किसी की शादी नहीं ठीक ठाक चल रही है तो ठीक है, डिवोर्स भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन पहले हम बैड सिचुएशन में जाए ही क्यों कि हमें डिवोर्स लेना पड़े। क्या ये बेटर नहीं है कि हम ये देखें कि अगर मेरी शादी में प्रॉब्लम है तो उसका रियल कॉज क्या है, उसके जड़ तक जाके उसे वहाँ से क्यों ना हम चेक करें। तो प्रॉब्लम जितनी भी मैरिटल अनहैप्पीनेस, सेपरेशन, डिवोर्स के अंदर जो बाकी और प्रॉब्लम्स हैं ना, उससे कोई फ़र्क नहीं है। और लैक ऑफ नॉलेज कि एक इंटर रिलेशनशिप को कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड पे, चेतन और अवचेतन माइंड पे कैसे मैनेज किया जाए, ये हमें नहीं आता है। तो पेज नंबर 190 पे द बुक से द मीनिंग ऑफ मैरिज, कि शादी का मतलब क्या है। अगर कोई जेन्युइनली अगर हम देखें तो एक शादी की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होनी चाहिए। दिल कहाँ है? दिल के अंदर क्या है? प्यार ही प्यार है। ईमानदारी, सिंसेरिटी, दयालुता, इंटीग्रिटी, ये सारे एस्पेक्ट किसके? लव के, प्यार के। अगर हर पार्टनर ईमानदार हो, सिंसेयर हो दूसरे के प्रति, तभी मैरिज काम आ सकती है ना। अब कोई मनुष्य, कोई पुरुष एक स्त्री से इसलिए शादी करता है कि उसकी ईगो में बड़ी शांति मिलती है, या कोई पैसे के लिए कोई मियाँ बीवी एक दूसरे से शादी बन रहे हैं, या कोई सोशल पोजीशन पाने के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उनका आपस के अंदर इंटरनली रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे ईमानदारी, सिंसेरिटी और सच्चा प्यार नहीं है। ऐसी जो शादियाँ होती हैं ये एक दिखावा है, भुलावा है। सो ये बहुत लॉन्ग टर्म चल नहीं पाती हैं। तो जनरली कोई वुमेन क्या कहती है, भैया मैं तो बहुत काम कर रही हूँ, अब मैं चाहती हूँ मेरी शादी हो जाए पैसे वाले बंदे से और मुझे सिक्योरिटी हो जाए। तो ये पूरा शादी के लिए प्रमाइस ही गलत है। वो शादी किसी व्यक्ति के पैसे के लिए करना चाहती है, जहाँ पे कि उसकी सिक्योरिटी डिपेंड करती है। तो किसी की भी सिक्योरिटी उसके लाइफ पार्टनर पे नहीं है, उसकी सिक्योरिटी किस पे है? उसके नॉलेज,
जो कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो जैसे भी वो वर्क करता है और उसकी एप्लीकेशन, उसको समझ के अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना। तो बुक ये क्लेम कर रही है कि जो इस चैप्टर के अंदर हम बताने जा रहे हैं, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट कर लें तो आपके लाइफ के अंदर वेल्थ या हेल्थ, किसी भी प्रकार की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर ये एक वूमन है और वो शादी इसलिए करना चाह रही है कि भाई मेरे को पैसे मिलेंगे, मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, तो इस बुक के सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके पैसे उसके पास वहाँ ही आ जाएंगे। आपकी खुशी आपके पति के ऊपर डिपेंड नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, पीस, इंस्पिरेशन, गाइडेंस, लव, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस ना किसी पति की पत्नी पे है, ना पत्नी की पति पे है। आपकी सिक्योरिटी और आपका पीस ऑफ माइंड आपके उस नॉलेज से आता है जब आपको ये पता लगता है कि मेरे अंदर कितनी पावर है, और कांस्टेंट यूज़ ऑफ दिस पावर और जो ये यूनिवर्स के हारमोनियस कंस्ट्रक्टिव सिद्धांत हैं उनको लेके जीवन जो है वो पावरफुल क्रिएट होता है। ये बात बताएं, डू यू अग्री? हम ना बहुत बार ये भी सोचते हैं, मैंने लोगों से सुना है कि भाई इसकी शादी करा दो तो ये ऑफिस जाता है तो घर में चलो कोई घर संभालने वाला हो जाएगा। तो घर संभालने के लिए शादी करनी है कि लाइफ पार्टनर लेके आ रहे हैं? सोचिए। तो बेस ही नहीं है, फाउंडेशन का। एक्सपेक्टेशन ये नहीं कि वो जीवन में मेरा साथी है, एक्सपेक्टेशन ये कि या तो मेरा घर संभाल रहा है या मेरे को घर चलाने को पैसे दे रहा है। तो पैसा या कोई कन्वीनियंस वो इसका आधार है रिलेशनशिप का। और हो सकता है जो लाइफ पार्टनर उतना पैसा ना हो, या पैसा ख़त्म हो जाए, या वो नहीं कर ना घर संभालने में इंटरेस्टेड हो, तो फिर सारी जो आपकी शादी है उसका तो बेस हिल गया ना। तो हम अगर ऑलरेडी मैरिज में हैं और वो वर्क नहीं कर रहा है तो उसी के लिए हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। किस प्रकार से आइडियल हस्बैंड या आइडियल वाइफ को अपनी लाइफ में लाए वो भी हम समझेंगे। पर अभी जो मैंने पढ़ा उसके बारे में आपका क्या विचार है, शेयर करें। और इन ऑडियो वीडियोस को मैक्सिमम लोगों के पास भेजें ताकि वो भी अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकें। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।